हॉट मुद्दा है, राजनीतिक हॉट मुद्दा है। जब भी चुनाव आते हैं, हर चुनाव में हर पार्टी के लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आपका क्या राय है इस पर? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जहाँ से हम लोगों को पढ़ने का मौका मिला, और हम जैसे हज़ारों सैकड़ों लाखों पूरे देश में अगर जोड़िएगा तो लाखों गरीब बच्चे जो है वहाँ से पढ़ के आला तालीम ले रहे हैं। और सिर्फ तालीम ही नहीं, बल्कि वो तहज़ीब व तमद्दुन का ताजमहल उसको कहा जाता है। मतलब उसको लक़ब दिया गया है कि तहज़ीब व तमद्दुन का वो ताजमहल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अगर उस तरह के इदारे, उस तरह के इदारों का कितना ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत है। अगर वो यहाँ खुल जाए तो मुझे लगता है कि हर बच्चे के अंदर वो जीने का सलीका आ जाएगा। उनको इतनी तमीज़ तो आ जाएगी कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। उनको सिर्फ पढ़ाई नहीं, किताब के पन्ने पलट के पढ़ेगा नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर पल को कैसे जीना चाहिए वो जिएगा भी। और समाज के साथ क्या उनका सलूक होना चाहिए, उनके साथ क्या उनकी जिम्मेदारी होती है, वो सब करेगा। वो तो ठीक है, बात मानते हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो राजनीतिक होती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के, किशनगंज सेंटर को लेकर के, इस राजनीति पर क्या कहना चाहेंगे आप? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दूसरा राम मंदिर बना दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के नेताओं ने उसको राम मंदिर, डुगडुगी बजा रहा है। वो डुगडुगी बजाएगा कब? जब चुनाव आएगा तो सब कोई अपना मैनिफेस्टो में लिखेगा, हम ये प्रयास करेंगे। कोई लेटर लिखेगा, हम ये लेटर लिखे फला डिपार्टमेंट को। कोई बोलेगा हम वहाँ पे बाहर विधानसभा के बाहर धरना किए। लेकिन इन लोगों, पहली बात कि ये मुद्दा किसी एक नेता से हल ही नहीं हो सकता है। कोई एक नेता अगर बोले कि हम जा करके एकदम से पूरा उसका फंड ला देंगे, उसका एनजीटी का जो रोक लगा हुआ है वो हटा देंगे, ये नामुमकिन है भाई। ये पॉलिटिकल मुद्दा अगर नहीं होता तो ये सारे के सारे नेता एक प्लेटफॉर्म में आते और इसकी लड़ाई लड़ते। लेकिन ये लोग अलग अलग होकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी से साबित होता है कि ये सब लोग इसको अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए भजाना चाह रहे हैं, अपने अपने वोट बैंक को साधना चाह रहे हैं। तो इन लोगों के अंदर गट्स ही नहीं है। सबको जमा कर, अगर उनके अंदर इसके लिए कोई भी ज़रा सी भी मोहब्बत होती तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म में आते, सब लोग अपने पार्टी का झंडा हटाते और एक प्लेटफॉर्म में आकर के इसकी लड़ाई लड़ते, जैसे ज़मीन के लिए लड़े थे। लेकिन नहीं लड़ने का मकसद है कि ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये बने। और मुझे लगता है कि ये जनरेशन भी नहीं, अब हमारी जो जनरेशन आई है, ये जनरेशन लड़ करके इसका फंड लेगी। और इसके लिए हमें एकता की ज़रूरत है। हम चाहते हैं पूरे ज़िला, पूरे क्षेत्र के, पूरे सीमांचल के नौजवानों से कहना चाह रहा है, यहाँ के तमाम पढ़े लिखे लोग, युवाओं से कहना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग एक प्लानिंग करिए। हम सब लोग मिलकर के एक प्लानिंग करते हैं, इसकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, चाहे इनके लिए जो करना पड़े। भाई अलीगढ़ ऐसी अलीगढ़ नहीं है, उस यूनिवर्सिटी के वजह से है। अगर किशनगंज में वो यूनिवर्सिटी बन जाए, उसका ब्रांच खुल जाए, तो हमारा किशनगंज भी अलीगढ़ से कम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके रोज़गार के मसाइल हल होंगे, तालीम के मसाइल हल होंगे, लोगों के अंदर खुशहाली आएगी। तो इसके लिए हमें लड़ने के लिए जेन्युइन मुद्दा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। सब लोग अपना अपना फरियाद सुना रहे हैं। चुनाव के टाइम कोई लेटर हेड लेके आएगा, कोई फ़ोटो लेके आएगा, कोई और कुछ लेके आएगा कि हमने ये किया वो किया, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? ज़ीरो।